जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज का जो हमारा क्लास है अनुवांशिक पदार्थ की खोज। क्या यही हमारा क्लास होने वाला है? एक बार जल्दी बता दीजिए आप लोग। यही क्लास है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिक पदार्थ की खोज। क्या पढ़ेंगे बच्चा? अनुवांशिक पदार्थ की खोज। ठीक है, तो मेरे देश के नौजवान जल्दी से आप लोग हेडिंग कर लीजिए, अनुवांशिक पदार्थ की खोज। अनुवांशिक पदार्थ की खोज। अनुवांशिक पदार्थ की खोज। बात करें अनुवांशिक पदार्थ की खोज की। अच्छा, आप लोग सुने होंगे और जानते भी होंगे अनुवांशिक पदार्थ किसे कहा जाता है। पहले ही जान लो, ये सबसे पहले जान लो अनुवांशिक पदार्थ किसे कहा जाता है, फिर इसका खोज कर लेते हैं। जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बच्चा? डीएनए, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। बोलो बच्चा, अगर आपसे कोई पूछे अनुवांशिक पदार्थ क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? डीएनए। क्या होगा? डीएनए। आखिरकार इसे खोजा कैसे गया? डीएनए का पता कौन लगाया था? कौन लगाया बच्चा डीएनए? कौन? फ्रेडरिक मिसर। कौन बच्चा? फ्रेडरिक मिसर। ये बच्ची आगे में बैठ के बात कर रही है। फ्रेडरिक मिसर। क्या है बच्चा? फ्रेडरिक मिसर। तो फ्रेडरिक मिसर जो होता है, ये वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर क्या है? वैज्ञानिक का नाम। इन्होंने 1869 ईस्वी में डीएनए के बारे में बताया था। तो आखिरकार डीएनए के बारे में बताया गया, ठीक है, तो डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कैसे घोषित किया गया? ऐसे तो कोई मुंह उठा के कह नहीं दिया होगा कि ले भाई ये डीएनए, और डीएनए को हम लोग कह रहे हैं अनुवांशिक पदार्थ। क्या कह रहे हैं? अनुवांशिक पदार्थ। भाई साहब, कोई ऐसे तो कह नहीं दिया होगा। भाई कुछ रिसर्च हुआ होगा, कुछ खोज हुआ होगा, तब तो डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा गया होगा। बोलिए, तभी तो डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा गया होगा। बिना खोज के कैसे कोई डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ घोषित कर देगा? तो भाई साहब, इस पे अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत आया। बड़ा लंबा खोज चला। एक लंबे प्रक्रिया, लंबे खोज के बाद बच्चा ये बताया गया कि भाई साहब डीएनए जो है एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है बच्चा? अनुवांशिक पदार्थ। तो अब खोज कौन किया? कौन कौन से वैज्ञानिक है जिनका अनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए के खोज में अहम योगदान है? या ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जो अनुवांशिक पदार्थ को, अनुवांशिक पदार्थ यानी अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ साबित करने के लिए पूरा एड़ी चोटी लगा डाले? ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं? तो कुछ वैज्ञानिकों का हम नाम आपसे बताएंगे और आपके साथ साझा करेंगे। कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ घोषित करने के लिए बहुत ही बेहतर प्रयोग किया, और प्रयोग के आधार पर वो बताते हैं जो डीएनए होता है वास्तव में क्या है बच्चा? अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। तो यहां पर अनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए सबसे पहला जो प्रयोग यानी रिसर्च आया, खोज आया, किसका आया? फ्रेडरिक, अब कहेंगे मिसर नहीं बच्चा, ठीक है, फ्रेडरिक मिसर अलग चीज है, और जो अभी लिखने जा रहे हैं वो नाम क्या है? अलग चीज है। फ्रेडरिक, अब ये ना समझिएगा कि हम फ्रेडरिक लिखे तो फ्रेडरिक के बाद मिसर लगा दो। क्या लगा दो? मिसर लगा दो, तो ये गलत चीज होता है। फ्रेडरिक बच्चा ग्रिफिथ
नाम याद रखिएगा। यहां पर फ्रेडरिक मिसर है, ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का कौन सा प्रयोग था जी? रूपांतरण प्रयोग। कौन बच्ची बोला? कौन बच्ची बोली है? ठीक, बहुत अच्छा, पढ़ के आई है क्या? फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। नोट्स पाने के बाद अब जरूर 2-1 पेज एक्स्ट्रा पढ़ के आया कीजिए। ये प्रयोग कब हुआ था जी? 1928 में। बड़ा ही गजब प्रयोग था बच्चा, बहुत ही गजब प्रयोग था, मां कसम मजा आ जाएगा, बहुत ही गजब प्रयोग था। अब जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ हैं उनके मन में आ गया भाई साहब अब हम क्या करते हैं, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ घोषित करते हैं, या फिर ऐसे समझो इनके मन में आ गया कि अब हम आनुवांशिक पदार्थ की खोज करेंगे। किसका खोज करेंगे? अब इनके मन में बात बैठ गया कि हम आनुवांशिक पदार्थ की खोज करेंगे, हम आनुवांशिक पदार्थ की खोज करेंगे। अब ये बात इनके मन में आ गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने खोज करने के लिए भाई कोई तो जीव लेना पड़ेगा, कुछ तो चाहिए कि इसे मुंह उठा के खोज देंगे कोनो चीज। देख हम खोज दिए, इसे तो यार है अंधेरा कमरा में जाके, तो ऐसे तो होगा नहीं खोज, है कि गाड़ी लेके निकल जाएंगे कहाँ है आनुवांशिक पदार्थ, ऐसे नहीं होगा। तो इन्होंने खोज के लिए बच्चा बहुत ही बेहतरीन जीव को लिया। इन्होंने लिया चूहा। क्या लिया? चूहा जानते हैं आप लोग के घर में होंगे। और इन्होंने क्या लिया? इन्होंने लिया स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु होता है बच्चा, ये निमोनिया जो होता है, जो निमोनिया जानते हो, जो बच्चों को पकड़ लेता है सर्दी जुकाम की वजह से, फेफड़े पे इफेक्ट डालता है, जाम कर देता है नाक को। तो जो बच्चों में या बड़ों में भी हो सकता है, जो निमोनिया होता है, निमोनिया ज्यादातर किसको होता है? बच्चों को होता है। तो जो निमोनिया होता है बच्चा, जो निमोनिया होता है, निमोनिया के लिए जिम्मेदार जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस है। तो स्ट्रेप्टोकोकस के कारण निमोनिया होता है। अगर किसी के शरीर में स्ट्रेप्टोकोकस डाल दिया जाए, ये जीवाणु डाल दिया जाए, तो उसको क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? निमोनिया हो जाएगा। तो हमारे ग्रिफिथ भाई क्या करते हैं? चूहा लेते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस। कहेंगे सर ठीक है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु लिया, लेकिन चूहा काहे लिए? भाई साहब देखो, योगदान तो दोनों का है। जितना योगदान स्ट्रेप्टोकोकस का है उतना ही योगदान चूहे का है। जो अभी बच्चे आ रहे आराम से बैठ जाएंगे, बात नहीं करेंगे, आराम से बैठ जाइए, ठीक है। तो अपने ग्रिफिथ भाई साहब क्या करते हैं? लेते हैं चूहा और क्या लेते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जो होता है बच्चा, सुनिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जो होता है ये बच्चा दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है। एक इसका टाइप हो जाएगा यस, ठीक है, क्या हो जाएगा? यस प्रकार कहो चाहे प्रभेद कह लो, ठीक है। यस प्रकार या यस प्रभेद, प्रकार कहेंगे तो यस टाइप हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आर प्रकार या आर प्रभेद, जो भी कहना चाहें। तो स्ट्रेप्टोकोकस दो प्रकार का होता है, एक हो जाएगा एस प्रभेद, दूसरा हो जाएगा आर प्रभेद। यस का मतलब होता है बच्चा स्मूथ और आर का मतलब होता है रफ। स्मूथ का मतलब हो जाएगा बच्चा क्या होगा? मुलायम होगा, या फिर कह सकते हैं चिकना होगा। क्या होगा? चिकना। स्मूथ का मतलब मुलायम या चिकना होता है। तो जो यस प्रभेद है, इस यस मतलब होता है कि मुलायम या चिकना, और आर मतलब होता है रफ। रफ मतलब खुरदुरा, रफ मतलब खुरदुरा। तो जो अपना स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है ये दो प्रकार का, एक यस प्रभेद एक आर प्रभेद। यस प्रभेद जो होता है बच्चा ये घातक होता है। कैसा होता है? घातक होता है।
और इसके साथ बच्चा एक क्या होगा, चिकना होगा, क्योंकि स्मूथ तो लिखा गया है यहां। और जो आर प्रभेद होगा, आर प्रभेद होगा, ये बच्चा घातक नहीं होता है, घातक नहीं होता है। और ये जब घातक नहीं होगा, और ये घातक नहीं होगा, इसके साथ साथ आर मतलब क्या बताए थे, रफ, रफ मतलब खुरदुरा, और ये घातक नहीं होता है और खुरदुरा होता है, खुरदुरा ऐसे लिखा जाता है जी, खुरदुरा, ठीक, खुरदरा, दुरा होता है, खुरदरा होता है, ठीक है, जो भी है देख लीजिएगा। तो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जो होता है दो टाइप्स का होता है, एक होता है यस प्रभेद और दूसरा होता है आर प्रभेद। यस प्रभेद का जो जीवाणु होगा वो घातक होगा और चिकना होगा, आर प्रभेद का जो जीवाणु होगा वो घातक नहीं होगा और क्या होगा, खुरदुरा होगा। अब हमारे ग्रिफिथ भाई करते हैं प्रयोग, क्या करते हैं बच्चा, अब एक शुरू करते हैं अपना प्रयोग। चलो इनका प्रयोग देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले एस प्रभेद को लिया, किसको लिया, और यस प्रभेद को लेकर इसे चूहे में इंजेक्ट कर दिया, किसमें बच्चा, चूहे में इंजेक्ट कर दिया, मोचोच बना दीजिए, किसमें, चूहे में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट का मतलब बच्चा क्या है, सुन लीजिए, मतलब इंजेक्शन ऐसे लिए और यस प्रभेद को भर लिए और चूहा में पहुंच दी। जब चूहे में यस प्रभेद को इन्होंने प्रवाहित कराया, डाला, यस प्रभेद जो है वो लगा दिया चूहे में, तो बच्चा चूहा क्या हो गया, मर गया, चूहे का मृत्यु हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या था, घातक था, क्या था, घातक। इनको एक बात तो समझ में आ गया कि यस प्रभेद अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में जो यस प्रभेद है, अगर चूहे को हम लगाते हैं तो चूहा मर जाता है, चूहा क्या होता है, मर जाता है, ठीक। इन्होंने अब लिया आर प्रभेद, क्या लिया बच्चा, आर प्रभेद, फिर इन्होंने पकड़ा वही चूहा, क्या पकड़ा, चूहा। भाई साहब देखो ना बन पाएगा तो भाई देख लेना, एडजस्ट कर लेना, हम बहुत बड़ा आर्टिस्ट तो नहीं है। बन रहा है क्या, कनवा होता है क्या चूहे का, चूहे का कान होता है क्या, मोछ, मोछ। तो बच्चा इन्होंने आर प्रभेद लिया और चूहे में फिर इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट मतलब आर प्रभेद को इंजेक्शन में भर लिया इन्होंने, कहां भर लिया, इंजेक्शन में इन्होंने आर प्रभेद को भर लिया, और भरने के बाद इन्होंने क्या किया, भरने के बाद ले जाके इसे चूहे में कोई ले बेटा, तो हल्ला नहीं कर रहा है, बस बस लग गया, सुई लगा दी आराम से। अब जब इन्होंने देखा तो ससुरा ये चूहा नहीं मरा, यहां क्या हुआ था, मर गया था, और यहां नहीं मरा। कहा अच्छा, यानी आर प्रभेद अगर जाता है तो चूहा नहीं मरता, यानी ये घातक नहीं है। तब इन्होंने बताया ये घातक नहीं है, ऐसे पता चला। बाद में एस प्रभेद को जब इन्होंने इंजेक्ट किया था, सुई लगाया था सुई में भर के, तो बच्चा चूहा क्या किया था, अब जब ये कौनो काम लायक नहीं तो इसको साइड कर देते, कहते रहने दे इसको, जो काम लायक उसको उठा, जो घातक है उस पर रिसर्च करते। इन्होंने पुनः यस प्रभेद लिया, इन्होंने क्या किया, पुनः इसी यस प्रभेद को उठाया, और यस प्रभेद उठाकर फिर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, खौला देते हैं, गर्मा देते हैं। जब यस प्रभेद को ही बताओ गर्माएंगे तो यस प्रभेद क्या होगा, मर जाएगा, मर जाएगा। यस प्रभेद को जब उन्होंने पुनः लिया, इन्होंने ग्रिफिथ ने, और लेकर जब इसे पुनः इन्होंने गर्मा दिया, तो गर्माने के बाद बच्चा क्या है, तो गर्माने के बाद जो इनको मिला, गर्माने के बाद जो इनको मिला उसको उन्होंने कलेक्ट किया
अब कलेक्ट करके फिर ले जाके इसको कहां लगा दिया, किसको लगाया, चूहे में। तुम लोग समझदार हो जा रहे हो धीरे धीरे। किसको लगा दिया, चूहे को लगा दिया। मतलब जो यश प्रभेद था उन्होंने फिर से यश प्रभेद को लिया। अब ये दिमाग लगाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो यश प्रभेद को इन्होंने लिया और इसको गरमा दिया। अब गरमाने के बाद जो इनको मिला उसको ले जाके कहां लगा दिया, फिर चूहे में। और जब चूहे में लगा दिया तो अब चूहा क्या हुआ, नहीं मरा, चूहा नहीं मरा। कहे हाँ, एकरे माने अगर यश प्रभेद को गरमा देंगे तो चूहा नहीं मरेगा। फिर इनका दिमाग काम करते हैं। यश प्रभेदवक जब गरमाए थे तो गरमाने के बाद जो मिला था, ला उसको आर के साथ मिला के तब चूहम लगाते हैं, तब देखते हैं क्या मिलेगा। भाई वैज्ञानिक है, रिसर्च कर रहे हैं तो कुलोर से करेंगे। तो पहले इन्होंने गरमा के चूहे को लगाया, चूहा नहीं मरा। कहे काहे नहीं मरा, काहे नहीं मरा। तो ये कहते हैं जो गरमाने के बाद जो मिला था यश प्रभेद, गरमाने के बाद जो यश प्रभेद मिला था, अब उसको कहां मिला दे, आर के साथ। तो गरम करने के बाद जो यश प्रभेद मिला उसको किसके साथ मिला दिए, आर प्रभेद के साथ मिला दिए। अब मिलाने के बाद ये ले जाके फिर से किसको लगा दिए। अब बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है, मरेगा कि जिएगा, ईमानदारी से बताओ, मरेगा कि जिएगा। भाई जो भी होगा हमको लगता है जी जाएगा, क्योंकि यो कौनो लायक नहीं है, यो कौनो लायक अब नहीं बचा। भाई ये भी घातक नहीं, अब ये भी घातक नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखा जाए जब गर्म करने के बाद ये घातक नहीं है, चूहा जी रहा है, और आर प्रभेद लगाने के बाद भी चूहा नहीं मर रहा है। तो यहू नहीं मरा, यहू नहीं मरा, तो यहाँ चूहा नहीं मरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब एस प्रभेद को गर्म करके जो मिला था उसको आर प्रभेद के साथ मिला दिया गया। यस प्रभेद को गर्म करने के बाद ये मिला था ना बच्चा, जो कुछ मिला था आर प्रभेद के साथ मिला दिया गया, और जब चूहे को लगाया गया तो बच्चा चूहा मर गया। चूहा क्या हो गया, मर गया। अब इनका दिमाग टनका, कहता है तरीक ससुर है, हमारा तो दिमाग खराब हो गया। ये बताओ यहां चूहा नहीं मरा, जब गरमा के चूहे को लगाए तो नहीं मरा, और वह यश प्रभेदवा आर के साथ मिला के चूहा मर गया। यानी कुछ तो है यश प्रभेद में, कुछ तो है जो भाई साहब घातक है। एस प्रभेद में कुछ तो है जिसको खाने के बाद आर प्रभेद और घातक हो गया, जबकि आर प्रभेद घातक नहीं था। लेकिन बच्चा हुआ क्या, जब एस प्रभेद को गर्म किया गया तो जो मिला उसको आर प्रभेद के साथ मिलाया गया। तो मिलाने पर बच्चा क्या हुआ, जो मिला दोनों को मिलाने पर जब उसको चूहे में लगाया गया तो चूहा क्या हो गया बच्चा, घातक हो गया। चूहा क्या हो गया, मर गया। चूहा क्या हो गया बच्चा, मर गया। अब इनका दिमाग ठनका, इन्होंने कहा भाई साहब इसमें कुछ ना कुछ है, इसमें बच्चा कुछ ना कुछ क्या है। दिमाग अब इनका खसक गया, भाई साहब ससुरा एकदम खतरनाक चीज हो गया। जब यश प्रभेद को हम चूहे में लगाए तो चूहा मर गया, आर प्रभेद को चूहे में लगाए तो चूहा नहीं मरा, यश प्रभेद को गरमा के चूहे में लगाए चूहा नहीं मरा, और इसी गर्म वाले यश प्रभेद और आर प्रभेद को मिला के चूहे में लगा रहा, चूहा मर जा रहा है। तब इन्होंने कहा भाई साहब एस प्रभेद और आर प्रभेद को मिलाने पर जो पदार्थ बन रहा है वास्तव में वो पदार्थ घातक हो जा रहा है। वास्तव में आर प्रभेद जो है वास्तव में क्या हो रहा है, घातक हो जा रहा है। यानी एस प्रभेद में ऐसा कुछ तो है, एस प्रभेद में ऐसा कुछ तो है जो आर प्रभेद को क्या कर रहा है, घातक कर रहा है, आर प्रभेद को घातक कर रहा है। लेकिन यहां से इस रिसर्च से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। इस रिसर्च से ये पता नहीं चल पाया कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, कहीं पता चला। लेकिन बच्चा यही रिसर्च इनका, ग्रिफिथ का यही रिसर्च बच्चा आगे चल के डीएनए तक पहुंचाता है।
ठीक है, जब दूसरे वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। बोलो कितना लोगों को फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग समझ में आ गया? एक बार हाथ ऊपर कर दे। अब किसको नहीं आया वो बताएं, हम फिर से समझा दें। आपको अब लेट आई हैं, यही नाते नहीं आया। बच्चा ग्रिफिथ जो है, आइए सुनिए, ग्रिफिथ जो है इनके मन में एक जिज्ञासा जागा कि हम भी अनुवांशिक पदार्थ का खोज करेंगे। इन्होंने खोज के लिए चूहा और स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु लिया। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक यस प्रभेद, एक आर प्रभेद। यस मतलब स्मूथ और इसका मतलब होता है रफ। तो जो यस प्रभेद था वो घातक था और चिकना था, आर प्रभेद घातक नहीं था और खुरदुरा था। जब यस प्रभेद को सुई में भरकर, सुई इसको लगा दिया गया, जब इसमें इंजेक्ट किया गया, इसको लगाया गया, इसमें प्रवेश कराया गया, तो ये क्या हुआ? मर गया। क्यों? क्योंकि ये घातक था और इसे सिद्ध भी हो गया क्या है? घातक है, मारा जा रहा है चूहे को। जब आर प्रभेद को लेकर इसको इसमें प्रवेश कराया गया तो चूहा नहीं मरा। फिर वैज्ञानिक साहब का दिमाग ठनक गया, इन्होंने कहा भाई इससे काम नहीं चलेगा। यस प्रभेद को गरमाते हैं और जो मिलता है उसको चूहे को लगा देते हैं, तो चूहा नहीं मरा। तो गरमाने के बाद जब चूहा नहीं मरा, जब लगा दिए तो इनका दिमाग फिर ठनकाता है, ऐसे नहीं काम चलेगा। गरमाने के बाद जो मिला था उसको आर प्रभेद के साथ मिलाएंगे और चूहे को लगाएंगे, और लगाने के बाद चूहा क्या होता है? मर जाता है। लगाने के बाद चूहा क्या हो जाता है? मर जाता है। लगाने के बाद चूहा क्या हो जाता है? मर जाता है। तो लगाने के बाद बच्चा जब चूहा मर गया तब इनका दिमाग ठनक गया और इन्होंने कहा यस प्रभेद में ऐसा कुछ तो है, यस प्रभेद में ऐसा कुछ तो है जो आर प्रभेद को क्या कर रहा है? घातक कर रहा है। आर प्रभेद को क्या कर रहा है बच्चा? घातक कर रहा है। क्या बात समझ में आ गया? क्या बात समझ में आ गया बच्चा? समझ में आ गया? तो इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? इन्होंने निष्कर्ष निकाला, इन्होंने ग्रिफिथ ने निष्कर्ष निकाला यस प्रभेद में कुछ तो है जो आर प्रभेद को बदल दे रहा है, आर प्रभेद को घातक कर रहा है। लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है। क्या सिद्ध हुआ? नहीं हुआ। तब हमारे 3 नए वैज्ञानिक आते हैं, 3 और वैज्ञानिक आते हैं। बात कब की है? 1944 की। 1944 में 3 वैज्ञानिक और आते हैं। पहले वैज्ञानिक का नाम होता है एवेरी, दूसरे वैज्ञानिक का नाम कोई बताएगा? मैक्लियोड, तीसरे वैज्ञानिक का नाम बच्चा, ठीक है, क्या हो जाएगा? मैकार्टी। क्या? मैकार्टी। कितना बच्चे पढ़ के आए हैं नोट से? एक बार हाथ ऊपर कर देखो। जो पढ़ के आए वो थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, जो नहीं पढ़ के आए वो क्या बोलेंगे? वो सिर्फ हमको देख के हम भी कहेंगे टुकुर टुकुर देखते हो क्या? तो कहिए मास्टर चेहरा तेरा। आओ तो बच्चा, तो हमारे 3 वैज्ञानिक आते हैं 1944 में। कौन कौन? सबसे पहले एवेरी, दूसरे नंबर पर हाँ पूरा साफ बोला करो, मैक्लियोड, तीसरा मैकार्टी, माने दोनों मैं वाले हैं। अब हम इनका प्रयोग देखते हैं, तो इसे मिटाएं, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब हम लोग प्रयोग किसका देखते हैं बच्चा? हम लोग देखते हैं एवेरी, बात नहीं मुन्ना पीछे वाले, मैक्लियोड और मैकार्टी। चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैकार्टी, मैकार्टी, मैकार्टी का प्रयोग कब हुआ बच्चा? बच्चा ये सब सोचे लेकिन बड़ा लेट सोच दिए। 1928 के बाद क्या आ गया? 1944। जोड़ घटा लेता कितना साल हो गया? कितना साल हुआ?
हाँ घटा लो घटा लो, कितना साल, बहुत अच्छे। एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी का प्रयोग देखते हैं हम लोग कब, 1900। तो जहां पर हमारे वैज्ञानिक साहब प्रयोग छोड़कर गए थे, जहां पर हमारे वैज्ञानिक साहब प्रयोग छोड़कर गए थे, कौन से वैज्ञानिक साहब, अभी जो पढ़ाए थे, ग्रिफिथ साहब। तो ग्रिफिथ साहब जहां पर छोड़ के गए थे हमारे ये तीनों साहब, वहां से कहानी शुरू करते हैं। ग्रिफिथ साहब ने क्या किया था, यश प्रभेद को गर्म किया था। ग्रिफिथ साहब ने क्या किया था, यश प्रभेद को उन्होंने गर्म किया। क्या किया, गर्म किया। तो गर्म करने के बाद कुछ मिला था, जो मिला था उसको उन्होंने चूहे में प्रवाहित कराया, चूहे में प्रवेश कराया, ऐसे समझो, प्रवेश कराया, ठीक है। लेकिन बच्चा इन्होंने चूहा हुआ नहीं लिया, इन्होंने चूहा नहीं लिया, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए बच्चा, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए चूहा नहीं लिया, बल्कि इन्होंने लिया 3 टू बर्तन। कितना बर्तन, 3 टू बर्तन इन्होंने लिया। और इस बर्तन में इन्होंने कुछ उत्प्रेरक डाल दिया। उत्प्रेरक, कहेंगे मास्टर उत्प्रेरक कौन, बताते हैं। इन्होंने पहला उत्प्रेरक डाला इसमें प्रोटीन, क्या डाला, दूसरा इन्होंने उत्प्रेरक डाला डीएनए, तीसरा इन्होंने डाला आरएनए। तीनों बर्तन में उत्प्रेरक लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चा, उत्प्रेरक लेते हैं। इन्होंने लिया प्रोटीन, क्या लिया, लो भाई जलेबी की तरह बना दे रहे, इसको आप प्रोटीन समझिएगा। इसमें भी प्रोटीन, उसमें भी प्रोटीन, इसमें भी प्रोटीन। इन्होंने लिया प्रोटीन, क्या लिया, लो ऐसे लिख देते, पी, पी मतलब क्या होगा, प्रोटीन। इसके साथ साथ इन्होंने लिया डीएनए, क्या लिया, डीएनए, बात नहीं, इन्होंने क्या लिया, डीएनए। ये बच्चा हम डी लिख देते, डी मतलब क्या हो जाएगा, डी मतलब डीएनए। और इन्होंने लिया आरएनए, क्या लिया, यहां आर लिख देते हैं, आर मतलब क्या हो जाएगा, आर मतलब हो जाएगा आरएनए, ठीक है। दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा तो चित्र देख लीजिए। ये है जलेबी वाला प्रोटीन, डीएनए द्विकुंडलित होता है, आरएनए सिंगल होता है। तो हम आपको बना के दिखा दी। तो इन्होंने 3 पात्र लिया, 3 बर्तन इन्होंने लिया, और तीनों बर्तन में इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटीन डाल दिया, डीएनए डाल दिया और आरएनए डाल दिया। क्या डाल दिया इन्होंने, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। अब इसमें इन्होंने कुछ चीजें और डाला, ठीक है। प्रोटीन के लिए इन्होंने जो डाला वो है प्रोटीएज, क्या डाला, प्रोटीएज डाल दिया। डीएनए के लिए डीएनएज, डीएनए एज, और आरएनए के लिए इन्होंने इसमें डाल दिया आरएनएज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बच्चा, डीएनए के लिए इन्होंने इसमें डाल दिया डीएनए, प्रोटीन के लिए उत्प्रेरक के रूप में डाल दिया प्रोटीनेज, और बच्चा आरएनए के लिए इन्होंने डाल दिया आरएनएज। क्या मारता है, अरे अपने सर जी आगे फिजिक्स वाले, आओ यहाँ देखो, यहाँ 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 हम क्या बताएं। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय बोल के 4 गोली मार के आतंकवादी घोषित कर दूंगा। 15 अगस्त आ ही गया है। गधा है किसका, 1 मिनट मुन्ना, 1 मिनट बाबू। हाँ क्या, क्या चीज, 1 मिनट।
यहां देखो बच्चा, तो इसमें इन्होंने डाल दिया प्रोटीएज। क्या डाल दिया? प्रोटीएज। इसमें इन्होंने डाल दिया डीएनएज। इसमें डाल दिया आरएनएज। अब गजब क्या होता है, एक प्रोटीएज प्रोटीन से जैसे मिलता जुलता है, तो प्रोटीएज कट जाएगा प्रोटीन से, डीएनएज कट जाएगा डीएनए से, आरएनएज कट जाएगा आरएनए से। समझ में आया? प्रोटीएज कट जाएगा प्रोटीन से, डीएनएज कट जाएगा डीएनए से, आरएनएज कट जाएगा आरएनए से। तो बताओ यहां पर प्रोटीन कट गया तो क्या बचा? डीएनए और बचा डीएनए प्लस आरएनए बचा। चलो बच्चा, यहां क्या बचा? डीएनए कट गया तो प्रोटीन क्या बचा बच्चा? प्रोटीन की स्पेलिंग भूल गए का हम? अरे बाप रे, अरे मायरे दादा, क्या होगा? प्रोटीन, ठीक है, प्लस क्या बचा बच्चा? आरएनए बचा। यहां देखो बच्चा, आरएनए कट गया तो क्या बचा? डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है बच्चा, अब सुनिएगा, जब ये डीएनए और आरएनए, ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां पर बचा डीएनए और आरएनए, यहां पर बचा प्रोटीन और आरएनए, यहां पर क्या बचा बच्चा? डीएनए और यस प्रभेद को जब गर्म किया गया था, याद करो बात, यस प्रभेद को जब गर्म किया गया था तो गर्म करने के बाद यस प्रभेद में जो मिला था उसको यस प्रभेद को आर प्रभेद के साथ मिला दिया गया था। बोलो, मिलाया गया था। अब मिला के तब चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा मर गया था। यहां हम चूहे में नहीं प्रवेश कराएंगे, यहां हम लोग चूहे में प्रवेश नहीं कराएंगे। ठीक है, कहेंगे मास्टर तब मास्टर अब क्या करेंगे? देखो बच्चा, प्रभेद, अच्छा गड़बड़ हो गया क्या बच्चा? सुनो, तो यहां हम लोग क्या देखते हैं बच्चा, सुन लो, यहां हम लोग क्या देखते हैं? यहां देखते हैं जो आपके पास यस प्रभेद था, आर प्रभेद के पास जब मिलाया गया तो बच्चा मिलाने के बाद लोग इसे मिला दिया गया, तो हम इसको पूरे को आर लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? आर। या आप ऐसे समझो, लो, यस प्रभेद को आर प्रभेद के साथ क्या किया गया? मिलाया गया। लेकिन यस प्रभेद कौन सा है? जो गर्म किया गया था, जो गर्म किया गया था। तो यहां पर जो डीएनए प्लस आरएनए है, जब इसको आर प्रभेद में डाला गया तो मेरे देश के नौजवान वो क्या हो गया? एस प्रभेद में चेंज हो गया। आर किस में चेंज हो गया? इन्होंने कहा कुछ तो है, कुछ तो है। फिर इन्होंने क्या किया? रुके, इसको डालते हैं। ये प्रोटीन और आरएनए को जब आर प्रभेद में डाला गया तो चेंज नहीं हुआ, ये आर रह गया। अरे बाप रे, दिमागवा हमारा ठनक गया। ये तो ससुरा चेंज हो गया था, किसमें? एस में चेंज हो गया था। हाई ससुर चेंज नहीं हुआ है? फिर क्या चला तो ये कर चेक करते, जब इसको आर प्रभेद में मिलाया गया, आर में डाला गया तो ये फिर एस में हो गया। अरे बाप रे, कौनो न कौनो चीज है जो ये पूरा उत्पाद मचा रहा है। तब इन्होंने कहा था नहीं, देखो आर से आर मतलब चेंज नहीं हुआ, यानी प्रोटीन और आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं होगा। अगर होता तो जरूर चेंज होता। लो, इस बात को याद रखो, प्रोटीन और आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। प्रोटीन और आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। तो जब नहीं है तो यहां देखो प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं होगा, यहां देखो आरएनए अनुवांशिक पदार्थ। तो अनुवांशिक पदार्थ निकल के क्या आया? चल भैया बधाई हो, खोज कर दिए हम लोग किसका? अरे डीएनए नहीं, अनुवांशिक पदार्थ का। तो यहां से पता चला जो अनुवांशिक पदार्थ होता है
जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, क्या होता है? डीएनए होता है। ये हमारे महान भाई साहब लोग एवेरी, मैकलियोड और मैकार्टी जी ने बताया। बोलो कितना लोग को समझ में आ गया? एक बार हाथ ऊपर कर दे, कितना लोग को समझ में आ गया? लो भैया, थोड़ा सा घातक है ना, जल्दी बताइए, थोड़ा सा घातक है ना, थोड़ा घातक है ना, घातक है बच्चा? समझ में आ गया? यहां तक नोट करो, फिर आगे बताते हैं। तो मेरे देश के नौजवान, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? हारसे और चेस, हारसे और चेस का प्रयोग। हाँ बच्चा, आप सर्वमान्य प्रयोग कहिए चाहे प्रयोग कह लीजिए, जो आया था बच्चा 1900, कब आया था? 52। हाँ, एक मिनट, ठीक है। हम बात करते हैं बच्चा हारसे और चेज का प्रयोग। किसका प्रयोग? हारसे और चेज का प्रयोग, ठीक है। अब जो हारसे और चेज का प्रयोग था बच्चा, वो क्या था, उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अब बात करें हारसे और चेज की, तो हारसे और चेज जो थे, उन्होंने कहा भाई साहब जब सब अपना अपना प्रयोग करे रहे तो हम आजमा लेते हैं, बहती गंगा में हम हाथ धो लेते हैं, हमरो नाम हो जाएगा। तो हारसे क्या करते हैं, हारसे और चेज जो है, उनको भी ये लग गया कि भाई साहब अब हम भी अनुवांशिक पदार्थ की खोज करेंगे। क्या सही में डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है या और कुछ? तो इन्होंने बच्चा क्या लिया? जीवाणु भोजी लिया। क्या लिया? जीवाणु भोजी। हाँ बच्चा, भोजी कहो चाहे भोगी कहो, कोई दिक्कत नहीं। जीवाणु भोजी कह लो चाहे जीवाणु भोगी कह लो, ठीक है। तो जीवाणु भोजी लेते हैं और क्या लेते हैं बच्चा? इकोलाई जीवाणु। इकोलाई जीवाणु खत्म हो गया बच्चा, ज्यादा इसमें नहीं बताना, बस थोड़ा सुन लो। इकोलाई जीवाणु, बात नहीं है मुन्ना, पीछे वाले हम इतना प्यार से कहते हैं मुन्ना बाबू, उसके बाद हम कहते दे तुम मास्टर, कहते हम कहे गधा, हाँ सर हम ही हैं, हाँ सर नहीं बतियाएंगे, तो उनको पता चल जाता कि हम एक स्पेशल बोले हैं गधा। तो बाबू मुन्ना कह रहा तो सुन लो बाबू, ठीक है। तो जीवाणु भोजी और इकोलाई लेते इन्होंने, हार्स और चेज ने लिया, और एक कहे कि अब हम प्रयोग करेंगे। तो इकोलाई जो जीवाणु होता है उसके ऊपर जीवाणु भोजी बैठ जाता है, और जब बैठता है तो ये कुछ लक्षण प्रदर्शित करता है। ये जब बैठ जाएगा तो कुछ लक्षण प्रदर्शित करेगा। क्या लक्षण प्रदर्शित करेगा बच्चा? हम बता रहे हैं। तो जब बैठ जाएगा तो कुछ लक्षण प्रदर्शित करेगा। एक तो बच्चा, एक तो जो लक्षण प्रदर्शित करेगा मुन्ना बाबू, एक तो जो लक्षण प्रदर्शित करेगा उसे हम लोग रेडियो, क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव। क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव 35S। वहां कैसा भीड़ है, हम देख रहे हैं परेशान। क्या? रेडियो एक्टिव 35S। सर नहीं है क्या फिलहाल? रेडियो एक्टिव 35, या इसको 35S कह दीजिए। और दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा 32P। यस मतलब सल्फर और P मतलब फास्फोरस। तो ये ऊपर वाला जो बना होता है बच्चा, ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? बात नहीं, ऊपर वाला किसका बना होगा? प्रोटीन का बना होगा।
और इसके अंदर जो पाया जाएगा होगा डीएनए। क्या होगा? डीएनए। तो ये अपने प्रयोग के लिए दो चीज लेते हैं। ये अपने प्रयोग के लिए बच्चा दो चीज लेते हैं। इन्होंने ऐसा जीव लिया जहां पर जिसमें प्रोटीन और डीएनए पाया जा रहा हो। क्या पाया जा रहा हो? प्रोटीन और डीएनए। एक अनिल सर को भेज दीजिए तो देखिए बाहर कैसे वो सब क्या कर रहे हैं। हम बार बार निगाह जा रहा, हम डिस्टर्ब हो रहे, पढ़ा नहीं पा रहे। तो आप एक बार कह दीजिए, तो आप देख लीजिए, अनस देख लीजिए, कभी वहां बच्चे खड़े क्यों, उनको हटा दीजिए। तो इसमें बच्चा प्रोटीन और डीएनए, क्या बच्चा? प्रोटीन और डीएनए। शांत रहिएगा। तो इन्होंने एक बार क्या किया, प्रयोग के लिए प्रोटीन को इन्होंने पॉलिश कर दिया। प्रोटीन को इन्होंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। और इसमें डीएनए को पॉलिश कर दिया। तो अगली पीढ़ी में देखते हैं, जो प्रोटीनवा अगली पीढ़ी में जा रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है 35S वाला, अगले जनरेशन में गया तो इसके जो प्रोटीन है उस पर कोई पॉलिश, मतलब उसके बाहर ही पॉलिश दिखा दिया, अंदर पॉलिश नहीं दिखाई दिया। जब इस पे आते हैं सर, वहां कुछ बच्चे हैं, उसको देख लीजिए क्या भीड़ है वो साइकिल के पास, क्या बात है, अगर कुछ बात उसको हटा दीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर क्या पता चला? यहां पर पता चला जो डीएनए है बच्चा, इस पर जब पॉलिश किया गया था, तो इसमें जितने पदार्थ है पूरा पॉलिश में आ गया। अगले पीढ़ी में पूरा पॉलिश जा रहा है, चमकदार हो जा रहा है। ये अगले पीढ़ी में जब इधर से आ रहा है तो ये अगले पीढ़ी में पूरा चमकदार नहीं हो रहा है, केवल ऊपर वाला हो रहा है, प्रोटीन हो रहा है। इसमें डीएनए पूरा हो रहा है, जितना कुल मिलके हो रहा है। तो इससे इनको पता चल गया भाई साहब कि होना तो चाहिए था इसको पूरा चमकदार, लेकिन नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, जितना डीएनए के अणु सब हो गया। तो इन्होंने इस आधार पर इन्होंने कह दिया डीएनए ही जो है वो क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ, मतलब यहां से पुष्टि हो गई। ठीक है, यहां से पुष्टि हो गई। देखो ये सिर्फ पुष्टि कर रहे थे, चेक कर रहे थे, लेकिन मेरे देश के नौजवान वास्तव में डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ बता दिए थे। कौन? एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। ये तब में बता दिए। उनका प्रयोग थोड़ा खतरनाक है था, इनका तो वो अपना काम चलाओ। बोलो कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी इसको इसलिए पढ़ा दिए बच्चा क्योंकि अभी सर जी का टाइम आ गया था, वहां फिजिक्स का बिल आ गया था ना। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइए, अगले क्लास में फिर इसको समझा देंगे। ठीक है ना, अगले क्लास समझा देंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए, हाँ भूल गए थे, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। लेट हो जाता है।